में रखना। ये हस्सान बिन साबित हैं, ये ऊपर मिंबर पे बैठे और आपने जो मुशरिकीन मक्का ने मेरे नबी के ऊपर कीचड़ उछाला था उसका जवाब दिया। मेरे आका ने फरमाया हसन, और तुझे पता है सोना, तू मिंबर पे बैठा हुआ मेरी नामूस की हिफाजत कर रहा था, जिब्रील तेरी पुश्त पे खड़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर से पता चला और मिंबर उसके लिए बिछाया गया जो नबी की नामूस का मुहाफिज था। नात सिर्फ डिंगा टक्का नहीं होती है सोना, और नात नबी के गुस्ताखों का रद्द करना ये भी नबी की नात है। ऊंचे सुभान अल्लाह की आवाज। और यहां से ये भी पता चला कि नामूस रिसालत के सिपाही की मामूली शान नहीं होती। वो जितनी देर नबी की गुलामी कर रहा होता है, जिब्रील उसकी पुश्त पर खड़ा होता है। और आज कहां पिंडी, कहां कराची, कहां 20,000 तनख्वाह वाला एक पुलिस का कांस्टेबल, कहां कराची में नबी के मिलाद का जलसा। इधर नारे लग रहे हैं मुमताज कादरी के। तो लोगों, इसलिए नहीं कि वो किसी बड़े खानदान का चश्मो चराग है, उसे इसलिए रब ने इज्जतें दी हैं कि उसने मेरे नबी की नामूस की हिफाजत फरमाई है। गाजी तेरे चांद निसार, गाजी तेरे चांद निसार, गाजी तेरे चांद निसार, गाजी तेरी जुर्रत को एक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों। यार अब मेरी बात सुन, ये हलवे वाली कंपनी सिर्फ हलवा खा के मस्त दल्ला हुक्कू ना, हम वो लोग होने चाहिए। सलाउद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा अपनी फौज को शहद के हलवे भी खिलाता था और तेज मिर्चियों वाला सालन भी। किसी ने उसको कहा ये तेरा क्या? कहने लगा मैं चाहता हूं मेरी फौज में दोनों रंग हो, जब आपस में हो तो शहद की तरह मिठे, और जब दुश्मन के सामने जाए तो जैसे मिर्चियां लगी हुई बंदा बेकरार होता है, ऐसे उनका सर उड़ाने को बेकरार नजर आए। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। और यहां ये बात मद्देनजर रहे, हमारा मुमताज कादरी के साथ रिश्ता को खानदान का रिश्ता नहीं है, हमारा ईमान का रिश्ता है, हुजूर की जात की मोहब्बत का रिश्ता है। और नबी साहब फरमा रहे थे कि पहले दिन से रावलपिंडी इस्लामाबाद में, हाँ अल्लाह का शुक्र है, हमें इस बात का फख्र है, ये मेरे साथी यहाँ मेरे इलाके के ये चेयरमैन है नाज़म, वहां से ये सियासी अहम दोस्त है मेरे। मंगल वाले दिन मुमताज कादरी ने कहानी डाली, जुमे वाले दिन जुम्मा पहला आया, पूरा इलाका एजेंसियों पुलिस और फोर्सेस के घेरे में था। मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, मैंने कहा यार आज के रसूल को लुगा छोड़ना ही उसके साथ खड़ा होना। मेरे उस्ताद गिरामी अल्लाह उनका साया कादिर अहले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे। अफसोस मुझे आप कराची वालों पे कि आप जागे, बड़े सोने जागे हो पर बड़े देर से जागे। जैसे अब जागे, अगर ऐसे आप उस वक्त पहले जागे होते तो जरदारी ने खुद ही छुड़वा देना था। लेकिन उस वक्त यहां मुमताज कादरी को सजा दो, रब ने कहा मुमताज कादरी को तो बाद में सजा होगी, तुम्हें पहले जलील और रुसवा करूंगा। गाजी तेरे चांद निसार, गाजी तेरे चांद निसार। मेरा जुमला पल्ले बांध, जो हुजूर की जात से पक्की वफा करे ना, उसको फिर ये कुत्ते बिल्लों से नहीं डरना चाहिए। अब गाल सुन मेरी, कभी लूसी कुत्ता देखा है? लूसी कुत्ता, अब बेनकम्मा सा कुत्ता, वो भी जब मालिक के हाथ में उसका पट्टा हो ना तो दौड़ दौड़ के जाता है, दौड़ दौड़ के। उसको पता होता है मैं लूसी ताके वे
मालिक मेरे सिर खलोता है। और एक आम सा कुत्ता आम से मालिक के सामने वो सिर दबा हुआ नहीं होता। और कहने वाले कहते हैं अगर अच्छी नस्ल का कुत्ता हो, मालिक सामने हो, शेर पे भी पिल पड़ता है। ये तो मानते हो ना? जिन लोगों ने रखे हुए शिकारी कुत्ते उनसे पूछो, अच्छी नस्ल का कुत्ता हो, नस्ल अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नस्ल का कुत्ता हो, मालिक के हाथ में उसका पट्टा हो, शेर आ जाए झपट पड़ता है, उसको पता होता है मालिक सामने है, मालिक खड़ा है। और बात सुन, एक कुत्ता होकर उसको पता हो कि मेरा ये मालिक मेरे साथ है, वो किसी शेर को खातिर में नहीं लाता। और रसूलुल्लाह के गुलाम जब सबको पता है हमारी पुष्ट पे मदीने वाले का हाथ है, तो हम इन दुनिया के कुत्तों को क्या समझें? याद रख, हमारी इज्जतें हुजूर के लिए, हमारी नफरतें हुजूर के लिए है। एक दिन एक टेलीविजन प्रोग्राम में एक एंकर बां 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 कर रहा था, ये मुमताज कादरी क्यों पैदा होते हैं। मैंने कहा जितना घंटा तूने इस पे लगाया है, मुमताज कादरी क्यों पैदा होते हैं, ये इस कौम का मसला नहीं, मसला इस कौम का ये यहां आखिर गुस्ताख क्यों पैदा होते हैं, यहां इस कौम में आखिर गुस्ताख क्यों पैदा होते हैं। और अगली बात सुन, ये बावेला छोड़ कि मुमताज कादरी कब बना, कैसे बना, क्यों बना, इतनी बात कौम को बताओ। जब भी कोई गुस्ताख उठेगा, कोई ना कोई मुमताज उसका काम तमाम कर देगा। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। उस दिन एक इंटरव्यू में मुझसे एक एंकर पूछा, ये डरपोक लोग हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मेरे मुमताज कादरी का ये हमारा जो मुतालबा और हमारा जो दावा है इसको ये हाईलाइट करें, इनकी नानी मरती है, इनका बाप अमेरिका इनसे खफा होता है। लेकिन सुन, ये मेरे साथ थे ये लोग, आपने सोशल मीडिया पे देखा, हजारों लोगों के साथ मैंने 3 जुमे पहले इस्लामाबाद हाईवे, मैन सुपर हाईवे को मैंने ब्लॉक किया। मेरे कई दोस्तों ने कहा एक भी चैनल ने नहीं दसिया। मैंने कहा तेरी सोच पे मैं सदके जाऊं, और जिसके लिए हम निकले ना, हम अभी चले नहीं थे, उसके मीडिया ने पहले उसे खबर अता फरमा दी। ये मत समझो और ये मत सोचो और ये मत इस ख्याल में रहो हमें मीडिया कवरेज नहीं देता, जाए जहन्नम में जो नहीं देते। तुम और मैं मदीने वाले के लिए निकल रहे हैं, उनको पता है कौन आया, किस जज्बे से आया। तो यहां एक जुमला मेरी तरफ से अपने पल्ले बांध के उठना है। जजों ने यह समझे, और यहां एक बात और भी समझो, कोई जज मुकद्दस गाय नहीं जो आसमान से उतरी है, और कोई नबी भी नहीं है कि उसकी हर बात पक्की होती है। खुद चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान का 1 महीना पहले खिताब है पेशावर हाई कोर्ट में, उसने कहा कि कोई जज मुकद्दस गाय नहीं होती कि जिसके खिलाफ कोई बात ना कर सके। और भाई सुप्रीम कोर्ट ने जज ने किया यार, भाई आप सारे पाकिस्तान के चैनलों ने दिखाया, चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब कोई अदलिया कोई मुकद्दस गाय नहीं कि उसके खिलाफ बात करने से बंदा काफिर हो जाता है। और सुन, बहुत सारा शोर कर रहे थे, आखिर मुमताज कादरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो आप क्यों अगेंस्ट चलते हैं। मैंने कहा उसी जज, जिस जज ने मुमताज कादरी के खिलाफ फैसला किया, उसी जज ने यह भी कहा जरा सूद खांदे खावे, फिर नवीर साहब असी काम ना कारोबार शुरू करा। नहीं समझ आई। कल यही मौलाना साहब बाहर निकल के यहां बैनर लगाते हैं, यहां सूद पे पैसे दिए जाते हैं, तो उस नमाजा छड़ियन ते मौलवी साहब ये दलील देवन, असल में मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहता हूं और यहाँ की आजाद अदलिया के आजाद जज ने ये फैसला फरमाया है कि जो सूद खाता है खाए, तो मैं चूंकि पाकिस्तानी शहरी हूं, हमारी आदलिया ने फैसला फरमाया है कि जो खाता है वो खाए, तो मैं भी चूंकि शहरी हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला मानना मेरे लिए लाजिम है, तो इसलिए मैं खा रहा हूं। तुम क्यों शोर मचा रहे हो? एक रेडी लगाने वाला भी कहेगा मौलवी तेरी दलील नहीं मानता।
क्योंकि कुरान ने सूद को हराम करार दिया, नबी ने सूद को हराम करार दिया। मैंने कहा वाह सुभान अल्लाह, जिस जज ने सूद को जायज करार दिया उसी जज ने तो मुमताज कादरी को दहशतगर्द करार दिया। और जब तू ये समझता है और ऐसे ही है कि सूद हराम है, हराम है, हराम है, हराम है, ਤੁਹਾਡੇ चेहरे क्यों लटक गए ने यार? अच्छा बोल, सूद, लेकिन हमारे जजों ने नादानिस्तगी में, जहालत में, इस्लाम से अदमे वाकफियत की बिना पर कुरान के खिलाफ फैसला दिया, तो एक बच्चा भी उस फैसला मानने को तैयार नहीं। इसी तरह गुस्ताखे रसूल वाजिबुल कत्ल है। गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे रसूल वाजिबुल कत्ल है। ये कुरान का फैसला है, ये नबी का फैसला है। और मुमताज कादरी इस चीज को समझने वाला था। उसने किसी आम इनोसेंट बंदे को नहीं मारा, उसने गुस्ताखे नबी को मारा है। इसी तरीके से जैसे सूद वाला फैसला तुम्हें और हमें किसी को मंजूर नहीं, इसी तरह मुमताज कादरी का फैसला भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ किया गया, हमें भी मंजूर नहीं। और यहां तो चूंकि सिंध हुकूमत में यकीनन एक बड़ी शख्सियत के नाम पे ये पार्टी खड़ी है जिसकी हुकूमत है, भुट्टो साहब। उनके सारे मानने वालों का नारा है कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। तवज्जो, नो, हम किसी की शख्सियत को डैमेज नहीं करने आए। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। उनसे कहो कि जनाब क्या भुट्टो साहब को सुप्रीम कोर्ट के जज ने सजा मौत नहीं दी थी? और भाई वहां भी तो फैसला जज ने किया था। नहीं, असल में वो डिक्टेटर के दबाव पे जज ने फैसला किया था। वाह, मैं सदके जावा, डिक्टेटर दे दबाव ते जज फैसला करे तो तुसी मनन नूं तैयार नहीं हो। उसी पार्टी के मानने वाले पूरे सूबे और पूरे मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, जो मान ही नहीं रहे कि जज ने फैसला ठीक किया था। तो जो एक डिक्टेटर के दबाव में फैसला करे वो तुम्हें मंजूर नहीं, तो अमेरिका और बरतानिया और यूरोप और एनजीओस के दबाव में जो जज मुमताज कादरी के खिलाफ फैसला करे हमें कैसे मंजूर है? अगर तुम भुट्टो साहब को शहीद कहकर तो इन्हें अदालत के मुर्तकिब नहीं होते हो, तो हम भी मुमताज कादरी को मुजाहिद इस्लाम कहकर तो इन्हें अदालत के मुर्तकिब नहीं होते हैं।